हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। चलिए फरवरी 2024 की देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी फरवरी के महीने में। मिथुन राशि, पहले मैं आपकी एनर्जीज देख लेती हूँ, फिर पार्टनर की देख लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप दोनों के बीच में फरवरी के मंथ में बात हो रही है नहीं हो रही है, चीज़ें कैसी रहेंगी आप दोनों के बीच में। जेमिनी मिथुन राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी फरवरी 2024 में अपने पार्टनर को लेकर, लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर। जेमिनी मिथुन राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर की देख लेते हैं मिथुन राशि क्या फीलिंग्स रहेंगी। जेमिनी मिथुन राशि के जो पार्टनर है उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी, और फिर मैं आपको बता दूंगी कि आप दोनों के बीच में होगा क्या फाइनली। जेमिनी मिथुन राशि की लव लाइफ रिलेशनशिप फरवरी 2024 में कैसी रहेगी, होगा क्या आप दोनों के बीच में। द स्टार, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड वन मोर कार्ड। जेमिनीज, आप तो मुझे किसी चीज़ को लेकर टेंशन स्ट्रेस लेकर रहते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। देखिए 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। देखिए सबके लिए चीज़ें अलग अलग रहेंगी यहाँ पे, बट मुझे आपकी जो एनर्जीज दिख रही है ना मिथुन राशि, आप मुझे उतना हैप्पीनेस, एक खुशी नहीं दिख रही इस रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर। हो सकता है पहली चीज़ तो हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिसका इम्पैक्ट, जिसका इन्फ्लुएंस इस रिलेशनशिप में होता हुआ दिख रहा है। कई बार होता है ना, पर्सनल लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि चल रही हैं, मैं जस्ट बता रही हूँ कि कुछ लोगों का ये कारण के कारण चीज़ें आपको फील हो रही हैं कि पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रही हैं। हो सकता है पैसों को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसके कारण इस रिलेशनशिप में आपको एक हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट नहीं आ रहा। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही लेकर नेगेटिव हो रहे हो। कुछ लोगों की ऐसी सी सोच रहती हुई दिख रही मिथुन राशि कि आप इस रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव हो रहे हो, पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो। आपको ये लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर में रिलेशनशिप शायद नहीं चल सकता। लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर या तो कुछ इश्यूज रह रहे हैं, और किसी चीज़ की फिक्र चिंता बहुत ज़्यादा कर रहे हो मिथुन राशि। आप बहुत टेंशन स्ट्रेस मुझे लेते हुए दिख रहे हो, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप ना उन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो फरवरी के महीने में मिथुन राशि। आप खुद जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में ठीक नहीं चल रही हैं, जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, और एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड थोड़ा रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो रिलेशनशिप को लेकर। दूसरी चीज़ ये भी है कि इस रिलेशनशिप में हो सकता है कि कोई गलती आपसे हुई है या कोई गलती आपके पार्टनर से हुई है, उस गलतियों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। किसी तरीके का जैसा होता है ना, कोई पछतावा है, रिग्रेट है, वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, लेकिन फ़िक्र, चिंता किसी चीज़ की कर रहे हो, और हो सकता है पर्सनल लाइफ़ में कुछ पैसों को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं। अदरवाइज़ रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म को लेकर, फ्यूचर को लेकर, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी को लेकर, मैरिज को लेकर, उसी से रिलेटेड एक फ़िक्र, चिंता किसी चीज़ की रहती हुई दिख रही है। देखिए प्रैक्टिकल सोचते हुए मुझे ज़रूर दिख रहे हो, लेकिन उतना प्रैक्टिकल हो नहीं पा रहे हो आप, क्योंकि फ़िक्र, चिंता ज़्यादा होने के कारण आप नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हो। ये चीज़ें हैं। और आपके पार्टनर देखिए इस रिलेशनशिप में ना, मुझे फरवरी की जो स्टार्टिंग का हिस्सा है उस 7-8 दिन, 10 दिन, वहाँ पे थोड़े से चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपके पार्टनर की। हो सकता है आपसे कोई चीज़ छुपा रहे हैं, आपको कुछ खुल के नहीं बता रहे हैं, कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, या उनकी कोई प्लानिंग है वो नहीं बता रहे हैं, या खुल के आपके लाइफ में नहीं आ रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हैं, और हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, यानी कि उनको उनके मोटिव्स इंटेंशंस या तो देखिए हो ठीक नहीं है, यानी कि वो जो बोल रहे हैं वो पूरा नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि पहले 8-10 दिन आपके पार्टनर खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। जैसे हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो सॉल्व करने की ज़रूरत है, वो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, रिज़ॉल्व नहीं कर रहे हैं। जैसे आप भाग रहे हैं किसी चीज़ से, आपके सामने नहीं आते हुए मुझे दिख रहे हैं। और आपके पार्टनर को, कुछ के पार्टनर को ये फ़ील हो सकता है मिथुन राशि कि आप उनके साथ गलत करते हो, आप सही नहीं करते हो। ये कुछ के पार्टनर को फ़ील हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में हो सकता है उनके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग करते हो आप। तो ये भी आपके पार्टनर को फ़ील हो सकता है। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को खुल के आपके सामने नहीं रख रहे हैं। कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं 8-10 दिन पहले, ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बिल्कुल ही डिफरेंट हो रही हैं। आपके पार्टनर आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। पहले 10 दिन तो यही रहेंगी जो मैंने अभी सारी चीज़ें बोली। 12-13 फरवरी के बाद से आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों को लेकर लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, फ्यूचर चाह रहे हैं। चीज़ें खराब हुई थी तो सॉल्व करना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं।
और वो चाहते हैं कि आप दोनों का हमेशा का साथ बना रहे, आप दोनों का बॉन्ड बना रहे और आपके ऊपर बड़ा प्यार आ रहा है उनको, बड़ी इमोशनल हो रही हैं, सेंसिटिव हो रही हैं, दिल पे लगा रही हैं चीज़ों को। हो सकता है मूड स्विंग्स बड़े हो रही है, एक अटैचमेंट बड़ी फ़ील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेके। हो सकता है आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई चीज़ बताना चाह रहे हैं, कोई ऑफ़र देना चाह रहे हैं। ऑफ़र देने का मतलब मिलना चाह रहे हैं, हो सकता है आपको कहें कि आप मिल लो, आप बात कर लो। बट वो सोच ही रहे हैं, ऐसा कर नहीं रहे क्योंकि ये फीलिंग्स देख रहे हैं ना, वो उनके मन में ऐसी फीलिंग्स फ़रवरी के मिड के बाद से रहती हुई दिख रही है, यानी कि आपके ऊपर बड़ा प्यार आ रहा है उनको, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, बड़ा दिल से सोच रहे हैं आपको लेकर। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा है ऐसी एनर्जीज़। ये तो होगी देखिए फीलिंग्स एनर्जीज़। और अभी हम देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में फ़रवरी के महीने में होगा क्या? यानी कि अब दोनों की बात हो रही है, नहीं हो रही है एंड क्या आउटकम निकल के आ रहा है? लिब्रास तुला राशि का क्या रहेगा आउटकम फ़रवरी 2024 में? ओके। देखिए तुला राशि आपका क्या है, मुझे ज़्यादा पता नहीं, कुछ इश्यूज़ तो रहते हुए दिख रहे हैं। देखिए आपके सारी रीडिंग ही ऐसी आई है। कुछ इश्यूज़ ये दिख रहे हैं मुझे, देखिए कि जो एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप दोनों या किसी एक इंसान का बना हुआ था, या चीज़ें नहीं जिस हिसाब से वर्कआउट कर रही थी। स्टार्टिंग में तो आप लोग बड़ा पॉजिटिव सोच रहे हो, आप लोग बड़ा मतलब होप लगा के बैठे हो, किसी चीज़ की उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मैं स्टार्टिंग का बोल रही हूँ, जो फ़रवरी का स्टार्टिंग का हिस्सा रहेगा। तो जो आउटकम होता है ना, मतलब बात हो रही है, नहीं हो रही, तो ये दोनों का ही होता है कंबाइन। यानी कि तुला राशि ये एनर्जीज़ आपकी भी रहेंगी, आपके पार्टनर की भी, किसी एक की मतलब ज़्यादा रहेंगी ये एनर्जीज़। तो आप दोनों में से किसी एक इंसान की अगर नेगेटिव सोच चल रही थी, उतना पॉज़िटिव नहीं सोच रहे थे, फिर भी आप एक उम्मीद लगा के रखे हो कि चीज़ें ठीक हो जाएँगी, चीज़ें बेटर हो जाएँगी, आप उम्मीद नहीं छोड़ रहे हो। किसी चीज़ की एक माइंड में क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, एक होप रिवाइव होती हुई मुझे दिख रही है। और किसी तरीके की हीलिंग भी थोड़ी-सी आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। जैसे कुछ चीज़ों ने हर्ट किया, परेशान किया, तो आप उसमें अपने आप को हील कर रहे हो, यानी कि उसमें से अपने आप को निकाल रहे हो, रिकवरी के ऊपर फ़ोकस है। यानी कि चीज़ों को बड़ी पॉज़िटिव तरीके से डील करते हुए दिख रहे हो, कि जैसे चीज़ें सब कुछ सही हो जाएँगी, नेगेटिव सोच ही नहीं रहे हो रिलेशनशिप को लेकर। और किसी चीज़ को छोड़ भी नहीं पा रहे हो। हो सकता है इस रिलेशनशिप में एक अटैचमेंट इतनी ज़्यादा महसूस कर रहे हो, वो नहीं, अटैचमेंट नहीं कम कर पा रहे हो, जिसके कारण आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप हमेशा के लिए मैनिफेस्ट हो जाएगा या चीज़ें ठीक हो जाएँगी आप दोनों के बीच में। स्टार्टिंग में कुछ ऐसा-सा एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा दोनों या किसी एक इंसान का। एक ना जैसे होता है एक माइज़र का कार्ड आया है, ये कार्ड ये भी बोलता है उम्मीद तो पॉज़िटिव रहती हुई दिख ही रही है, किसी चीज़ की डायरेक्शन भी दिख रही है, होप भी जाग रही है। साथ के साथ में एक अटैचमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रहे हो तुला राशि, या तो आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है पार्टनर को, आप पार्टनर को नहीं छोड़ पा रहे हो, आपके पार्टनर आपको लेकर बड़े एक अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी है, किसी चीज़ को पकड़ के ही बैठ गए हो कि जैसे इस चीज़ को छोड़ना ही नहीं, कि भी जैसे होता है ना, किसी ने कुछ बोल दिया तो वो इंसान उस बात को ही पकड़ के बैठ गया, उसके दिमाग से वो चीज़ें नहीं निकल रही हैं। कई बार होता है किसी इंसान की कोई ज़िद होती है, उसको लग रहा है वो जो बोल रहा है, वो जो कह रहा है, अपने हिसाब से ही चीज़ों को डील करेगा, तो उसको लग रहा है कि वो अपनी ज़िद का पक्का है, वो उस ज़िद को ही नहीं छोड़ रहा। तो किसी चीज़ को जैसे पकड़ के बैठ गए हो, छोड़ना नहीं चाह रहे हो, या कोई बात है, कोई ज़िद है, या फिर कुछ इस रिलेशनशिप में चीज़ें ऐसी हुई हैं जो दिमाग में घुस गई हैं, निकाल नहीं पा रहे हो, कि होता है ना कई बार तुमने पहले ये कहा था, पार्टनर ने ऐसे किया था, तो उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। लेकिन जो भी है एक पॉज़िटिविटी तो रहेगी, लेकिन उसके बाद से चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। स्टार्टिंग में 8-10 दिन जो ज़रूर आप अच्छा पॉज़िटिव सोच रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फ़रवरी के मिड के बाद से 10-12 फ़रवरी के बाद से दोनों, मुझे आप दोनों में से चीज़ों को इग्नोर करता हुआ दिख रहा है, अवॉइड करता हुआ दिख रहा है। ये देखिए अलग-अलग डेक में से एक ही कार्ड आया है, सेम मतलब है, 5 ऑफ पेंटिकल्स और आउटसाइडर, कि एक-दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, और आप में से काफ़ी लोग हो सकते हैं एक-दूसरे को सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर सकते हैं। मिथुन राशि, या तो आप ब्लॉक कर रहे हो या आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर रहे हैं। मैंने बोला था एनर्जीज़ किसी की भी होंगी, ये दोनों में से एक-दूसरे को ब्लॉक कर रहे हो, ये तो चीज़ें दिख ही रही हैं मुझे। अगर ब्लॉक नहीं कर रहे हो तो एक अकेलापन फ़ील कर रहे हो, उतना खुश नहीं हो। ऐसे लग रहा है कि जैसे सामने वाला पार्टनर, दूसरा पार्टनर इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, खुल के अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करता, अपनी लाइफ़ में इन्वॉल्व नहीं करता, अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं करता। जैसे होता है ना एक अकेलापन हो गया, और आप दोनों में से कोई एक इंसान दूसरे इंसान को, या तो तुला राशि, सॉरी मिथुन राशि, आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ की रिजेक्शन दे रहे हो, मना कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ की रिजेक्शन दे रहे हो, मना कर रहे हैं। तो जैसे होता है ना कि करना जाना तो चाह रहे हो, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हो, जैसे ऐसे लग रहा है कि दरवाज़ा ही बंद कर दिया।
जा भी नहीं पा रहे हो, वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और फ़रवरी के बिल्कुल लास्ट में भी देखिए चीज़ों को ज़रूर सॉल्व करने के ऊपर फ़ोकस है, बेटर करना चाहते हो कि सब कुछ सॉल्व हो जाए। किसी से हो सकता है सलाह-मशवरा ले रहे हो, कोई फीमेल है मिथुन राशि, आप उनसे गाइडेंस ले रहे हो, एडवाइस ले रहे हो। ये फीमेल मदर भी हो सकती हैं, आपकी सिस्टर, आपकी ऑफ़िस में फ्रेंड कोई भी हो सकती हैं। मेबी उनसे कुछ डिस्कशंस या तो आप कर रहे हो या आपके पार्टनर कर रहे हैं, या फिर इन जनरल ही आप चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हो, सॉल्व करना चाह रहे हो। आप लोग चाहते हो कि चीज़ें सॉल्व हो जाएँ, लेकिन वो नहीं सॉल्व हो रही हैं। सोच ज़रूर है, लेकिन किसी तरीके का हर्ट, तकलीफ़, पेन ज़रूर रहता हुआ दिख रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है देखिए आप दोनों के बीच में, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मिथुन राशि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको सलाह दे सकती हूँ, आप प्लीज़ पार्टनर से डिस्कस करें। बात नहीं करोगे ना तो ये रिलेशनशिप अब ऐसे अभी इस महीने ऐसे चल रहा है तो यही एनर्जीज़ फिर आगे-आगे आती रहेंगी। तो मैं यही सलाह देना चाहती हूँ, जो भी आप चाहते हो अपने पार्टनर से खुल के बात करें। अपना पॉइंट रखिए, अपने लिए स्टैंड्स लें। अगर वो मानते हैं आपकी बात तो ठीक है। अगर दोनों मिलके चीज़ों को ठीक कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है कि आप तो ठीक करना चाह रहे हो, पार्टनर नहीं ठीक कर रहे हैं, तो उनको समझाएँ। और अगर वो नहीं समझ रहे तो पीछे ना पड़े, फिर उनको थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दें, लेट गो कर दें। जितना ज़्यादा आप एफर्ट्स फिर करते रहोगे ना, फिर आपको ग्रांटेड भी लिया जाएगा। ये गाइडेंस मैं आपके पार्टनर को भी देना चाह रही हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोग रीडिंग देख रहे हो तो ये एडवाइस मैं आपको दे रही हूँ। और एक हर्ट, चीटिंग वाली एनर्जीज़ किसी लेवल पे फ़ील होती हुई मुझे ये भी दिख रही है मिथुन राशि की, किसी लेवल पे या तो आपको ऐसे फ़ील हो रहा है कि ये आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ धोखा हुआ है। आपके पार्टनर को भी लग सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में उनको भी लग रहा था कि आपके पार्टनर को ये लग सकता है कि आप गलत करते हो, आप धोखा देते हो या स्टैंड्स नहीं लेते हो। तो एक चीटिंग वाली, एक हर्ट एनर्जीज़ और एक थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी मुझे रहती हुई दिख रही है। एक स्टार्टिंग में ही थोड़ा-सा पॉज़िटिविटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, उसके बाद ना तो बात कर रहे हो ढंग से। एक अकेलापन है, हर्ट एनर्जीज़ है, चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील हो रही हैं। बहुत ही मतलब रीडिंग थोड़ी-सी ऐसी-सी आई है। नेगेटिव सोचोगे तो चीज़ें नेगेटिव होंगी, पॉज़िटिव सोचोगे तो चीज़ें पॉज़िटिव होंगी। और सिर्फ़ सोचने से नहीं होता, उसके लिए एक्शन्स भी लेने पड़ते हैं। आप अपनी तरफ से दी बेस्ट दे दें मिथुन राशि। आपकी रीडिंग है। चीज़ों को अगर प्रॉब्लम्स चल रही है तो कोशिश करें सॉल्व करने की। अगर आपको लग रहा है कि यही चीज़ें रिपीट होती आ रही हैं, यही पैटर्न रिपीट होता आ रहा है, तो फिर ना छोड़ दें। समय आने पे चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएँगी। जब हम सामने वाले को बहुत ज़्यादा समझाते हैं, कन्विंस करते हैं ना, तो सामने वाला ग्रांटेड ले लेता है। इम्पोर्टेंस नहीं समझता फिर। तो ये आपको एक मैं एडवाइस दे रही हूँ। फ़रवरी का महीना नहीं, इतना अच्छा नहीं जा रहा थोड़ा रीडिंग को लेकर। तो चलिए रीडिंग खत्म करते हैं। बताना मुझे आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। तो वहाँ पे मैं आपको ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस दे दूँगी। रीडिंग खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब करना।